पहचान भी इन चार बातों से होती है। महाराज के अनुसार इन चारों प्रकारों से की गई परीक्षा में स्वयं को सही सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही खरा है। उसकी सजनता, उसका चरित्र, उसके गुण, उसका आचार व्यवहार, उसके खड़ेपन की पुष्टि करते हैं। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर ना आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर के वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। महाराज ने बेर और कांटों के उपमा एक विशेष विचार से दी है। एक ही बेर के वृक्ष पर लगे हुए सभी फल मीठे नहीं होते। बेर वृक्ष पर कांटे भी होते, परंतु वह कांटे एक जैसे कठोर नहीं होते। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि एक ही माता पिता के और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे हो। उनका भाग्य तथा उनकी रुचियां एक जैसी नहीं होती। माता पिता के एक होने पर भी प्रारब्ध और परिस्थितियों का अंतर तो होता ही है। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। सिंघार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता, तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। प्राय देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है वही अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है उसमें काम वासना की अधिकता होती। मूर्ख और फुहर व्यक्ति मधुर भाषी नहीं होता। जो व्यक्ति साफ बात कहता है अर्थात स्पष्ट वक्ता होता है वह किसी को धोखा नहीं देता, निर्दोष ही सच बोल सकता है। मूर्ख विधानों से बैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वेश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्री या सुहागिनों को अपना शत्रु मानती है। यह संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। चाहिए तो यह है कि मूर्ख पंडितों का आदर करे जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रख